आपके यहाँ से भी कभी टोटियां मिलती है, कभी कुछ और मिल जाता है। बताइए ना आपका स्टैंड क्या है इस पे। ये तो ऐसे नेता है। मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। रमेश बिदुड़ी करेगी हाँ या ना? एक मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अनुराग जी बीच में मत बोलिए। यही समस्या है मैम नविका जी, इसलिए मैं इनसे ऐसे डिबेट ही नहीं करता। नहीं होता है कि आप एक रमेश बिदुड़ी को छोड़ देंगे और दूसरों को सजा दे देंगे। उसमें 10 के 10 होगा। एक रमेश बिदुड़ी भी थे जिन्होंने संसद का अपमान किया, पार्लियामेंट का अपमान किया, संसद तर्क दे रहे। लोकेश जी बीच में मत बोलिए, लोकेश जी बीच में मत बोलिए। लोकेश जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पर अपने समय पर बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मेरे बीच मामला नहीं है, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है कि जो बिल्स ड्राफ्ट बिल्स लोड हुए थे उसकी एंट्री, उसकी आपने पासवर्ड किसी व्यक्ति को दे दी जो फॉरेन सॉइल पर है। ये तो देश से खिलवाड़ करने का मामला है। दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे एक है। जब अन्याय होगा तो हम एक साथ दिखाई देंगे। अच्छा विपक्ष में है और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अन्याय अगर पार्लियामेंट के अंदर में होगा। अगर रमेश बिदुड़ी, सुनिए मुझे बोलने दीजिए ना, रमेश बिदुड़ी, अब आप बीच बीच में नाविका जी अन्याय हो रहा है, अब मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने लगेंगे, बीजेपी नहीं बोलेगा तो आप बोलेंगे। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। रमेश बिदुड़ी को पार्लियामेंट के अंदर में उसने अपमान किया संसद का, उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं की और महुआ मोइत्रा को आप निकाल देते हो। यही 2005 में 10 सांसदों को निकाला गया था, जिसमें 6 बीजेपी के थे और 1 कांग्रेस का था, 3 बीएसपी के थे, आरजेडी के भी थे, क्योंकि न्याय हुआ था। सभी लोगों को बराबर आंखों से देखा गया था, 10 के 10 निकाले गए थे। आज रमेश बिदुड़ी के ऊपर आप एक्शन नहीं लेते हो, महुआ मोइत्रा पे एक्शन ले लेते हो। यह है सवाल, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हो समाज में। आप अन्याय कर, रुको जरा, सबर करो। यहाँ मैं इतना क्लियर कर दूं कि रमेश बिदुड़ी के ऊपर अनुचित बोलने का, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का आरोप है और दूसरी तरफ लॉगिन देकर कैश फॉर क्वेरी का सवाल है। अब दोनों को एक साथ कैसे देख सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लोकेश जिंदल जी, जनता समझ रही है, अनुराग भदौरिया जी, जनता समझा भी रही है आपको। आप हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन लोकेश जिंदल जी, क्या करप्शन के मुद्दे को बचाने के लिए ही इंडी गठबंधन एक साथ आई है, ये जनता पूछ रही है। भी अरेस्ट हुआ और उसको हमने टिकट भी काटा। अब बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस व्यक्ति को बाहर करेगी राज्यसभा से, करेगी हाँ या ना? एक पूरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अनुराग जी बीच में मत बोलिए। यही समस्या है मैम नविका जी, इसलिए मैं इनसे ऐसे डिबेट ही नहीं करता, क्योंकि ये बीच में ही बोलने की बीमारी है भाई जी। पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इनकी समस्या ये है कि इनके कानों में हड़ताल है, सिर्फ मुंह पर इनकी कंट्रोल नहीं है। ये बोले जाते हैं आउट गोइंग फ्री, इनकमिंग बंद। इमोशनल डैमेज। अब देखिए दूसरी बात, इन्होंने 2005 का उदाहरण गिनाया। अरे 2005 में मान्यवर 12 दिसंबर की घटना, 23 दिसंबर तक इंक्वायरी समाप्त, रिपोर्ट सबमिट और उसी दिन पर रिपोर्ट एक्सेप्टेड। तो बताइए तब वो प्रक्रिया सही और आज वो प्रक्रिया गलत कैसे हो गई? उस समय पर 10 सांसदों की कौन सी बात संसद में सुनी गई और 10 सांसदों को मौका मिला, एथिक्स कमेटी में मिला। तो आज वही प्रक्रिया अपनाई गई। 1951 में भी वही प्रक्रिया थी, परंतु आज भ्रष्टाचार के साथ कौन खड़ा है? चाहे वो कैश और क्वेरी हो, चाहे वो और भ्रष्टाचार हो, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, आप, ये सारे लोग भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। अनुराग भदौरिया जी सांस ले लीजिए। सवाल सीधा है, बात कर रहा हूं, सवाल का सवाल है। नहीं, सवाल सीधा है कि 2005 में आपने उनका रिएक्शन बताया, सही बताया। मैं थी वहां जब ये सब हो रहा था, लेकिन सुना नहीं गया। निष्कासन जो करना था वो कर दिया गया था। आज कौन सा सुना गया? हाँ, आज तो फिर कौन सा सुना गया? 2005 में जो प्रोसीजर सही था वो 2023 में गलत क्यों रोना आज आ रहा है? तब क्यों नहीं आया था? अरे तब भी निकले थे, सुनिए, तब 10 थे, 6 बीजेपी के थे, 4 दूसरे दल के भी थे, आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। ये न्याय होता है, ये न्याय होता है कि जिसने गलती की थी 10 को सजा मिली थी। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। है ऐसा नहीं होता है कि आप एक रमेश बिदुड़ी को छोड़ देंगे और दूसरों को सजा दे देंगे। उसमें 10 के 10 लोगों को सजा मिली थी, अलग पार्टी से आते थे। अगर 10 के खिलाफ एक्शन, जिसे पार्लियामेंट के अंदर में अभी आपने महुआ मोइत्रा जी की बात की, इसी पार्लियामेंट के अंदर में आपको याद होगा एक रमेश बिदुड़ी भी थे जिन्होंने संसद का अपमान किया, पार्लियामेंट का अपमान किया, सांसदों का अपमान किया, हमारे संविधान का अपमान किया। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या बीजेपी ने क्या कार्रवाई की? प्रमोशन दे दिया उनको।
ये भारतीय जनता पार्टी का न्याय है क्या? इसी पार्लियामेंट के अंदर में हास्यास्पद है कि 50 शेड्स ऑफ काला धन है, मतलब इनकम टैक्स में निकला हुआ काला धन तो ठीक है, वो तो स्वीकार्य है, परंतु अगर कोई भ्रष्टाचार के करप्शन वाले मामले में काला धन होता तब लोकेश जी बोलते नहीं नहीं ये बहुत बुरा है। मतलब इस प्रकार के तर्क दे रहे। लोकेश जी बीच में मत बोलिए, लोकेश जी बीच में मत बोलिए, लोकेश जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं पर अपने समय पर बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, मेरे बीच में मत बोलिए। देखिए दूसरी बात, अभी भाई प्लीज बीच में मत बोलिए। देखिए दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अब अनुराग भदौरिया ने बोला कि ऑन कैमरा उन लोगों ने वो पकड़े गए थे, मान्यवर वो तो डिनाई कर रहे थे, पर महुआ मोइत्रा ने तो ऑन कैमरा कहा कि हाँ मैंने लॉगिन दिया है, विदेशी धरती पर 47 टाइम्स वो लॉगिन यूज हुआ है। ये तो केवल भ्रष्टाचार का नहीं, कैश लेने का और काइंड लेने का मामला नहीं है, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है कि जो बिल्स ड्राफ्ट बिल्स लोड हुए थे उसकी एंट्री, उसकी आपने पासवर्ड किसी व्यक्ति को दे दी जो फॉरेन सॉइल पर है। ये तो देश से खिलवाड़ करने का मामला है। तो अनुराग भदौरिया जी, आप तो प्रखर राष्ट्रवादी और इतने ईमानदार नेता, आपके यहां से भी कभी टोटियां मिलती, कभी कुछ और मिल जाता है, बताइए ना आपका स्टैंड क्या है इस पे? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये तो ऐसे नेता है। जब पार्था के और उनके दोस्त के घर से पहाड़ निकला था पैसों का, तब उन्होंने बोला ये पैसा हमारा नहीं है। तो पैसा जब मिलता भी है तब कहां स्वीकारते हो आप? और आखिर में जब कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा तब जाकर पार्था को निकाला आपने, तब तो पैसा मिला था ना। और महुआ मोइत्रा ने हर्मीस स्कार्फ और बॉबी ब्राउन वगैरह का मेकअप लिया, ये क्या मुफ्त में आता है? हर्मीस का तो दाम आपको पता होगा, आप लोग तो यूज भी करते होंगे, हम लोग को तो कहाँ ही पता है, पर वो क्या मुफ्त में आता है? मतलब जनता के सवाल नहीं पूछ रहे हो, बिजनेसमैन से कुछ लेकर सवाल पूछ रहे हो। ये कैश फॉर, ये काइंड फॉर क्वेरी है। एनीवे, वो सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है आज तौसीफ जी से कि तौसीफ जी बताइए ना कि क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसे भ्रष्टाचार के सबूत सामने सामने मिले हैं तो क्या उनको स्टैंड नहीं लेना चाहिए? आम आदमी पार्टी को स्टैंड नहीं लेना चाहिए? है 104 पेज का एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उस पर दर्शन हीरानंदानी जी ने एक एफिडेविट दिया है, एक मुझे इंटरव्यू भी दिया था, उसमें उन्हें कबूल किया है संसद उन्हें नहीं बुला सकती। इसके लिए कार्रवाई और भी है, जिसके लिए सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर कर ली है। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, इंतजार करिएगा, क्योंकि ये बात यहीं खत्म नहीं होने वाली। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।